अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ व्लॉग के हवाले से। इससे पहले कि बजट के ऊपर मैं बात करूँ, उसके ऊपर ज़रा बड़ा टेक्निकल चीज़ होता है, उसको बहुत करीब से देखना पड़ता है, तो उसकी स्टडी और रिसर्च जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उसकी अच्छी और बुरी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन जो इस वक्त चंद अहम इशू है, उनमें से एक तो इशू ये है कि जी चेयरमैन नैब को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि बहुत मवाद इस सिलसिले में आ चुका है। उनकी हैरेसमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पे इस हैरेसमेंट के हवाले से उन्होंने कई अहम तरीन केसेस प्राइम मिनिस्टर हाउस के प्रेशर पर आज़म खान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दबाव के बाद बंद किया, जिनमें मालम जब्बा का केस है, जिनमें BRT का केस है, जिसमें परवेज़ खटक साहब का केस है, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब का केस है, जो ऑलरेडी रातों रात अहम तरीन ये केस चल रहे थे और रातों रात ये केसेस जो हैं वो बंद होने शुरू हो गए। तो मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा है, और जो मेरी भी इत्तला है कि मौजूदा हुकूमत इस पे काम कर रही है, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में तैयबा फ़ारूक, जो आपके फ़ारूकी साहिबा हैं, उन्होंने ये सारी बातें ओपन कर दी कि ये वीडियोज़ जो जावेद इकबाल की थी क्यों बनाई, और ये वीडियोज़ उन्होंने क्यों ऑन एयर की और किस तरीके से ऑन एयर हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस कैसे इन्वॉल्व रहा, उसमें आज़म खान की साथ आपकी क्या मीटिंग हुई, इमरान खान साहब ने आपसे क्या मुतालबा किया, फिर उनके दोस्त ने किस तरह इसको आपके नेशनल टीवी पे चलाया, और इसका फ़ायदा फिर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। तो ये आपके बड़ा उन्होंने डिटेल में दिया है। तो ये मैं किसी वक्त एक प्रोग्राम करूँगा जिसमें उनकी ये तमाम अहम पॉइंट्स को उन्हीं की ज़बानी आपके सामने लाऊँगा। लेकिन बज़ाहिर क्योंकि मेरे प्रोग्राम बहुत ही इस किस्म के पर्सनस नहीं होते हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन कम से कम ये रिकॉर्डेड जो चीज़ हुई है उसको आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर चेयरमैन नैब ने जो कुछ भी किया और जो हैरेसमेंट की और जो FIR किया, जो भी जुल्म किया उन्हें, और उसके बाद PM हाउस, प्राइम मिनिस्टर ने और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इन चीज़ों पे एक कंप्लेनेंट को, जो कि इनके वज़ीर आज़म हाउस के एक पोर्टल में कंप्लेन किया था, उसका एडवांटेज इस तरह उठाया कि उन खातून को बुला के उनसे सारे मटेरियल्स ये कह के लिए गए कि हम आपको इंसाफ देंगे, और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये बताइए कितना बड़ा जुल्म है, ये कितनी घिनौनी हरकत है ये आपके आज़म खान की, इमरान खान साहब की, कि एक औरत आपसे मदद चाह रही है और आप उसकी वीडियो लेकर उन वीडियोस को चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ ब्लैकमेल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर अपने तमाम केसेस जो बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहे थे। मैं जुल्फ़ी बुखारी का केस देख रहा था, मुझे ख़ुद नैब के जो इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर हैं और जो उनके रीजनल हेड थे, उन्होंने बताया था कि जनाब ये आदमी बुरी तरह क्राइम में फंसा हुआ है और जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है और मटीरियल्स नहीं दे रहा है। और फिर हमने देखा कि रातों रात ये ऐलान हुआ कि जनाब जुल्फ़ी बुखारी का केस बंद कर दिया गया है, परवेज़ खटक का केस बंद किया, मालम जब्बा को दबा दिया गया। तो अब पता चल रहा है बहुत ज़्यादा कि उसकी क्या वजूहात थी। कि ये तो हमें पता चल गया था कि चेयरमैन नैब पे दबाव है, लेकिन चेयरमैन नैब क्यों दब रहे थे वो बातें अब बहुत ज़्यादा तैयबा फ़ारूकी ने आकर सामने बता दिया है। आप सोचिए, जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए या अपने दोस्तों के ज़रिए किसी मज़लूम के इंसाफ के मटीरियल्स को किसी इन्वेस्टिगेटेड इदारे को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वो फिर क्या होगा। मैं इसके ऊपर प्रोग्राम करूँगा, मैं बात करूँगा। आता हूँ कि इमरान खान साहब को क्या IB ने जो 4 महीने कहा था, 4 महीने पहले बता दिया था। मेरी एक बहुत अहम इत्तला है जो मैं आपके सामने लाता हूँ कि देखिए 6 महीने पहले इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को वाज़ेह मैसेज दे दिया था कि अब हम आपकी हुकूमत के पीछे नहीं हैं, अब ये मसला आपका और पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, ये आप जाने और डिफरेंट अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी जाने। कल तक हम आपको लेके आए,
और बिल्कुल हम ओन करते हैं। कल तक हमने आपको 3, साढ़े 3, 4 साल चलाया, इस सिलसिले में जो कुछ भी किया सब हमने किया, सपोर्ट दी हमने। कोई इलेक्शन हुआ, कोई चेयरमैन पार्लियामेंट में या सेनेट में कोई इलेक्शन हुआ, उसमें भी हमने आपको भरपूर सपोर्ट दिया और हम एक तरीके से आपके साथ खड़े थे, पार्टी थे। लेकिन अब बहुत हो गया है और 6 महीने पहले इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम अब आपके पीछे नहीं हैं, गोया आप अपनी जंग, जो पॉलिटिकल जंग है, खुद लड़े। तो ये मैसेज तो इस्टेब्लिशमेंट दे चुकी थी और वहीं से आपका ज़वाल है, क्योंकि आपको पता था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे से हटती है तो फिर कोई इत्तेहादी नहीं रुकेगा जब तक कि उसको आप इंगेज ना करें या कोई बहुत बड़ी ऑफ़र ना करें। जैसे कि परवेज़ इलाही को आपने 4 सीटों 6 सीटें वालों को वज़ीर आला का पेशकश कर दिया और बुज़दार जैसी शख्सियत को, जिसको हटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा ज़ोर लगाया, बिजनेसमैन ने पूरा ज़ोर लगाया, आपके पीटीआई के अहम तरीन लोगों ने पूरा ज़ोर लगाया, लेकिन आपने नहीं हटाया। लेकिन जब आपकी अपनी हुकूमत को ख़तरा पेश हो गया और तो फिर उसी पंजाब के डाकू को आपने, बुज़दार को हटाकर आपने उनको वज़ीर आला की पेशकश कर दी। तो वज़ीर आज़म को पहले ही बताया जा चुका था कि कोई इत्तेहादी, वज़ीर आज़म को पता था, साबिक़ वज़ीर आज़म को, इमरान खान को, और वही हुआ कि जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हम जब पूछते थे आपके फंक्शनल से, हम पूछते थे आपके ख़ुद PMLQ से, हम MQM से पूछते थे, हम बाप से पूछते थे, जो भी इत्तेहादी थे, कि क्या वजूहत है, या इवन आपके मुफ्ती साहब से पूछते थे हम। तो हमें उस ज़माने में मैंगल साहब से ही पूछा तो सबका इशारा ये होता था कि जनाब हम तो इनके साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहते, लेकिन हमें पीछे से कहा गया है कि आप इन्हें सपोर्ट करें हर हाल में। और इस सिलसिले में जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बहुत ही पावरफुल थी, एक बहुत करीबी दोस्त उनके एक बहुत अहम पोजीशन पे थे, और इस तरीके से इत्तेहादियों को बहुत सख्त प्रेशर था। वो नहीं चाहते हुए भी इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थे और इमरान खान उनका कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि उनको भी पता था कि ये लोग मुझे छोड़ नहीं सकते जब तक इस्टेब्लिशमेंट मेरे पीछे है। तो गोया इस्टेब्लिशमेंट ने 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, मेरी इत्तलात है, इमरान खान को बता दिया था कि अब हम आपके साथ पीछे नहीं खड़े हैं, पॉलिटिकल आप जंग लड़ें। तो गोया इमरान खान को पता था कि अब मेरी हुकूमत जा रही है, और जाहिर है पॉलिटिकली हुकूमत जाने के लिए जब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट रही है तो पार्लियामेंट में अदम एतमाद आना है। क्योंकि आपने सुना होगा कि हमेशा ये बात हमने भी उठाया और अपोजिशन ने भी उठाया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो इमरान खान पार्लियामेंट में एक दिन भी नहीं ठहर सकते, और वही हुआ। तो इमरान खान को तो 6 महीने पता, ये 4 महीने तो शेख रशीद बता रहे हैं। अगर इनकी बात को छोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ कि जी 6 महीने पहले इमरान खान को पता था। तो फिर ये 2 महीने वाला केस, वो पेपर लहराना, अमेरिका इम्पोर्टेड, ये वो फला दिस, बहुत सी चीज़ें अब एक्सपोज हो रही हैं। चलें शेख रशीद ने 4 महीने मांगना, अब आप इस्टेब्लिशमेंट से मिले तो वो कहते हैं हम तो 6 महीने। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपकी हुकूमत गिरा रहे हैं, नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम अब आपको जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे, लेके चल रहे थे, आउट ऑफ वेव को फेवर दे रहे थे, अब हम न्यूट्रल होने जा रहे हैं। आप अपना सियासी मुकदमा या लड़ाई सियासी जमातों से लड़े, या आपका मसला है। और वही हुआ, उन्होंने करके दिखाया। तो ये चीज़ आ गई सामने। अब इमरान खान के लिए रास्ते सारे बंद हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए मुल्क के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, अब आपके अदलिया के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़, आपके एटमी असले के ख़िलाफ़, कि अब लोग जो हैं इमरान खान से मुतनफ़िर हैं। अब तो नफ़रत करने लगे हैं लोग, माँ सवाए उनके यूथियाज जो कि सोचने समझने की सलाहियत से बाहर हैं, वो उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। तो इमरान खान ने जो भी गेम खेला वो इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया, क्योंकि आपने तो खुद, चलें आपके लोग तो कह रहे थे,
बाजवा साहब को, चीफ साहब को, या चीफ ऑफ आर्मी को, या चीफ ऑफ अदलिया को, या हाई कोर्ट के चीफ को सोशल मीडिया में पब्लिक प्लेस पर बुरा भला गालियाँ, गालम गलोच, गंदगी की हद तक बातें आपने की, तो आपके तो ये ट्रोलर और ये आपके वर्कर, ये सपोर्टर जो भी थे वो तो कर रहे थे, लेकिन ख़ुद इमरान खान साहब ने जनाब जानवर कहना शुरू कर दिया, मीर जाफ़र, मीर सादिक कहना शुरू कर दिया। तो बताइए कौन सी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट एक शख्स को, जिसको पाला गया हो, बनाया गया हो, जिसको लाकर खड़ा किया गया हो, जिसको 70 लाख वोट डाले गए हो, जिसको वज़ीर आज़म बनाया हो, जिसको 4 साल वज़ीर आज़म की हैसियत से चलाया गया हो, उस इदारे को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो न्यूट्रल हो गया, आपने उसकी ईंट की ईंट बजा दी। आपने उसकी तज़हीक में, तज़लील में, उसको गालियां दिलवाने में, उसको नफ़रतों के जाल में फेंकवाने में आपने इंतहा कर दिया, और ख़ुद भी और आपने लोगों से। तो दुनिया की कौन सी इस्टेब्लिशमेंट फिर आपको सपोर्ट करेगी? तो आप गए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ऑलरेडी आप गाली दे रहे, धमकियाँ दे रहे। आप समझ रहे थे पाकिस्तान में एंटी अमेरिका जो स्लोगन है वो बहुत बड़ी तादाद में और आपके पास आया, बिल्कुल आया हो। और ये एंटी पाकिस्तान अमेरिका स्लोगन आज से नहीं, जमात इस्लामी तो इसी पे लेके चलती थी। तो क्या था, जमात इस्लामी तो कभी मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सकी, बल्कि प्रोविंशियल में भी हुकूमत नहीं बना सकी, इत्तेहाद में बनाया उन्होंने MMA की हैसियत से। तो वो स्लोगन वो लेके चले थे, आप भी लेके चले। 10%, 5%, 7%, 8%, 12% लोग आपके साथ हो गए। लेकिन पाकिस्तान की आबादी तो 25 करोड़ है, और सेंसस के लिहाज से 22 करोड़ है, और वोटर 12 करोड़ 10 लाख है रजिस्टर्ड वोट, और वोट डालते हैं 7-8 करोड़। तो उसमें ये 5%, 10% जो एंटी अमेरिका है वो तो छुप जाते हैं। तो आपको उसका फ़ायदा सिर्फ जल से जुलूस में नज़र आता है, जो नज़र आया। तो गोया वो फिर 2 महीने वाला जो आपका लहराने वाला वो क्या था, नहीं, सब कुछ आपको पता था कि आपकी हुकूमत जाए, लेकिन आप ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, आप धमकियां दे रहे थे, आप अफवाज पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे थे, आप ये गालम गलोच करने के ऊपर कुछ लोगों का ख्याल है कि अदलिया ने अपने फैसले चेंज किए और कुछ ऐसी बातें की जिसकी बुनियाद पर ख़ुद उनकी तज़हीक हुई कि यार ये क्या, अदलिया के जजेस क्या बोल रहे हैं, इतनी इस हद तक दबाव में आ गए। बहरहाल अब वो सारा गेम ख़त्म। मसलन आपने जो जंग स्टार्ट की थी, और वो जंग इतनी गंदी और गलीज़ जंग है कि फिर कोई भी शख्स अब आपके लिए खड़ा होगा नहीं। तो सियासी तौर पर अब आप ख़त्म हो चुके हैं, आप पाकिस्तान की हुकूमत का कभी कोई हिस्सा नहीं बन सकते, कोई आपको लाने के लिए तैयार नहीं होगा। ये मैं बता दूं आपको, जितना मैं समझता हूँ। बाकी ऊपर वाला है, वो जो चाहे कर सकता है। कल कोई ऐसा वाक़या हो गया, कुछ हो गया, तो वो ज़ाते बारी है, किसी को माफ़ कर दे, फिर उठा के खड़ा कर दे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़, ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि इमरान खान की सियासत तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब वो माफ़िया मांग रहे हैं, अब वो अपने पैगामात भेज रहे हैं, अब वो अपने दोस्तों के ज़रिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से हाथ जोड़ रहे हैं, अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ रहे हैं कि भाई मुझे बचाओ, क्योंकि अब कोई है नहीं इनके साथ खड़ा। और यही चंद ट्रोलर हैं और चंद वो हैं। लोग समझते थे कि शायद पूरा पाकिस्तान निकल आया इमरान खान के, लोग खुद समझते थे, लेकिन लॉन्ग मार्च में हक़ाइक़ सामने आ गए। तो पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत, कोई भी जितनी बड़ी सियासी ताकत हो, और सारी सियासी ताकत मिल के भी पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत से और रियासती इदारों से टकरा नहीं सकते। आइन बहुत ताकतवर है इस सिलसिले में। तो चुनांचे इमरान खान साहब जो हैं वो अब पाँव पकड़ें, कुछ भी पकड़ें, कोई उनको नहीं मिलेगा, कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा। अब ये बाहर भागते हैं या जेल जाते हैं या इसी जगह रहकर कोई सियासी कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बज़ाहिर सारी चीज़ें इसी तरह है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।